अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 100,000 साल के बाद मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे वापस आ चुकी हूँ। आई नो बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे मैसेजेस थे, बहुत सारा प्यार था। सबने कहा कि भाई यूट्यूब पे वापस आ जाए, कहाँ गायब हैं, कोई BTS अपलोड नहीं हो रहा, कोई ट्रिप, कोई ट्रैवल, कुछ अपलोड नहीं हो रहा। तो मैं आप सबको बताती हूँ आज कहानी। सो बेसिकली हुआ ये कि आसपास के बाद मैं इतना बिजी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग में और अपने काम में कि मुझे अपना व्लॉगिंग याद थी, मगर मैं उस तरह से अपने यूट्यूब चैनल को मेंटेन नहीं रख पाई जिस तरह से मुझे करना चाहिए था। सो आसपास के बाद मैंने ट्रैवल किया एंड मैंने उसका सिर्फ एक व्लॉग लगाया। मैंने उसके 2-3 व्लॉग्स और शूट किए थे, लेकिन उसका एंडिंग शूट नहीं हो पाता था हमेशा से, या व्लॉग का हाफ पार्ट नहीं शूट कर पाती थी मैं। तो फिर मैंने वो व्लॉग अपलोड ही नहीं किया। फिर मेरी मोहरा की शूट स्टार्ट हो गई एंड मैं उसमें इतना बिजी हो गई। आई होप आप सब देख रहे हो मोहरा। एंड मैं मोहरा में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग शूट करूँ या कोई कंटेंट इंस्टाग्राम के लिए शूट करूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने बाकू ट्रैवल किया, मैंने बाकू का पूरा व्लॉग बनाया और वो एडिट आधा हो चुका है, लाइक 7-8 मिनट्स का व्लॉग भी एडिट हो चुका है, बट वो मैं अपलोड नहीं करी क्योंकि मैं बहुत सुस्त हो चुकी हूँ। काम कर करके मैं सुस्त हो चुकी हूँ बेसिकली। उसके बाद फिर मोहरा की शूट चलती रही और फिर मैं इतना बिजी हो गई कि मैंने व्लॉगिंग करना बिल्कुल छोड़ दी। फिर मैंने श्रीलंका ट्रैवल किया और वहाँ पे भी मैं अम्मी के साथ गई थी। आई वेंट देयर फॉर माई वर्क, लेकिन मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट किया, वो मैंने एडिट नहीं किया। आई होप कि उसमें से कुछ थोड़ा बहुत पार्ट्स निकल आए और फिर वो शायद मैं अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास उसका स्टार्टिंग है और मैंने उसका बाकी का व्लॉग शूट किया बट उसकी एंडिंग नहीं की मैंने। अच्छा, तो लेट्स सी कि अगर मुझसे हो सका तो वो मैं फिर अपलोड कर दूंगी। दोबारा से हम जाते हैं आसपास के टाइम पे। आसपास का शूट जब मैं कर रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ एंड व्लॉग्स बनाऊंगी और थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा। सो हुआ क्या कि व्लॉगिंग की आप सबको बहुत पसंद आई, कि स्टिल अभी भी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते कि आप कहाँ गायब हैं, आप व्लॉग्स नहीं बना रही हैं। तो हुआ ये कि अभी व्लॉग्स बनाते हुए 1-1.5 महीना ही हुआ था कि मुझे घर पे, आई वॉज इन टर्की, तो मुझे मेरे बाबा ने वीडियो कॉल किया एंड ही सेड कि तुम्हारा कोई पार्सल आया। आई वाज लाइक ओके, कोई इंपॉर्टेंट है? कहते हैं हाँ यहाँ से आया। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे फेस टाइम कर लें, मुझे दिखा दें, अदरवाइज आप मुझे वीडियो बनाकर भी भेज सकते। तो ही सेड कि फेस टाइम पे आ जाओ ना। वाज टॉकिंग टू हिम ऑन फेस टाइम एंड देन ही शोड मी द पार्सल एंड आई वाज लाइक व्हाट, विद इन अ मंथ, आर यू सीरियस? एंड मैं इतना खुश हुई अपना वो पार्सल देख के कि मैंने कहा आई कांट वेट टू शेयर इट विद माई फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, बट आई एम सो सेल्फिश एंड आई एम सो, क्या बोलूँ, आई डोंट नो, आई एम सो स्टूपिड कि मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइज, बट अगेन सुस्ती की वजह से आई डिडंट डू इट। सो इट्स द राइट टाइम टू शो यू गाइज। आप सबके प्यार से, इतना ज़्यादा प्यार करने से, इतनी जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने से एंड व्यूज़, इन सब चीज़ों की वजह से मुझे यूट्यूब की तरफ से क्या आया, लेट मी शो यू। सो यस, आई गॉट माई फर्स्ट यूट्यूब सिल्वर बटन। सो मुझे ये सिल्वर बटन रिसीव हुआ था अप्रैल में। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 months आई गेस, यस 5-6 months हो चुके हैं, शायद ज़्यादा। तो ये मुझे मेरा पहला गिफ्ट मिल चुका है, थैंक्स टू यू गाइस। आप सबको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, इतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़े, इतने व्यूज आते थे, मैं इतना खुश थी न्यूज़ शेयर करने के लिए कि मुझे बस मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। थैंक यू अल्लाह पाक, थैंक्स टू यू गाइज कि मुझे आप लोगों ने इतना सारा प्यार किया और आई गॉट माई silver button. So let's come to the point. एंड मैंने सोचा कि ये मोहरा प्रोजेक्ट मेरा अच्छा जा रहा है, आप सबको पसंद भी आ रहा है एंड मुझे काफ़ी सारे DMs आए थे एंड कमेंट्स भी थे कि आपने जो मोहरा में आफ्टर शादी अपना लुक क्रिएट किया है, सो आप ना कुछ व्लॉग बनाए सेट पे कि हाउ यू डिड द मेकअप, तो हम देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप सेट पे तो मौका मिलता नहीं है, लाइट्स इतनी परफेक्ट नहीं होती हैं, फ़ोन रखने के लिए जगह नहीं होती है एंड सेपरेटली भी मैं अगर अपना व्लॉग शूट करूँ तो बैकग्राउंड में इतना शोर होता है एंड आई होप कि अभी आपको टफ़ी का शोर ना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। अच्छा खैर, सो अभी मैंने ये सोचा है कि मैं अपना मोहरा का लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ, वो काजल वाला लुक जो है मेरा स्मोकी। सो बेसिकली हमने ये प्लान किया था, मैंने और साइमा ने, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, कि हम जो हैं, साइमा मेरी वो सेम मेकअप आर्टिस्ट है जिसने मेरा कफारा में
पूरा लुक क्रिएट किया था। एंड उसने मुझे कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी मोहरा में तो उसके बाद तुम अपना काजल वाला लुक रखना एंड स्मोकी होगा और बाल हम कर्ल्स करेंगे। तो बाल मेरे ना, मैं शूट से आई हूँ और ये रात का टाइम हो रहा है तकरीबन, लेट मी शो यू, 12:35। अपने लुक को रिक्रिएट करती हूँ फॉर यू गाइज एंड सो या अब मैं व्लॉग में ईच एंड एवरी डिटेल दूंगी कि मैं किस तरह से सेट पे अपना मेकअप करती थी, स्किन प्रेप करती थी। एज यूजुअल पिंपल्स आ जाते हैं मुझे, है मेरी स्किन में थोड़ा सा एक्ने का इशू, सो अच्छी वाली स्किन चल रही थी मगर फिर किसी की नज़र लग गई एंड आप सबके सामने पिंस आउच। अच्छा नहीं लग रहा यार। वैसे एक बात बोलूं, बगैर पिंस के कर लेते, मैं बहुत गंदी लगी हूँ, थोड़ा प्यारा भी लगना चाहिए इंसान। सेट पे सबसे पहले पहुंचने के बाद फर्स्ट चीज जो मेरी होती थी वो थी आइसिंग करना। ऑलराइट, आइसिंग हो चुकी है। आपको भी ऐसा मेकअप या नॉर्मली मेकअप भी करना चाहें अपना डेली रूटीन में भी तो आइसिंग बहुत जरूरी है क्योंकि मेकअप स्टे भी करता है। सो आफ्टर आइसिंग आई एम गोना प्रेप माई स्किन विद सम प्रोडक्ट्स जो कि मैं सेट पे लगाती थी, मैं आप सबको भी दिखा दूँ, विच इज दिस मेडिक्यूब विटामिन सी। ये बहुत अच्छा है, ये स्किन पे आपने इसे लगा लेना अच्छे से। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, जो अक्सर हम ये करते हैं ना, प्रोडक्ट को हाथों पे अच्छी तरह से लगा के उसके बाद हम फेस पे लगाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए क्योंकि हाथों पे लगाने से सारा तो हाथों पे एब्जॉर्ब हो जाता है वो, तो बेहतर है कि आप वो प्रोडक्ट डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करें। एंड लुक, ये हमने लगा लिया। इसके बाद आई यूज दिस शार्लेट टिलबरी की जो क्रीम है, मैजिक क्रीम। दिस इज अमेजिंग, दिस इज मैजिक, एक्चुअली मैजिक है ये। तो हम ये लगाएंगे। ज़्यादा लगाने वाले ज़्यादा फ्री हो गई मैं, मुझे नहीं, आप ही लगा, आप ही लगा। तो अच्छे से हमने स्किन में एब्जॉर्ब कर लिया। ये भी अपनी ही है, इसे भी थोड़ा लगा लिया करें जो फेस पे लगा है। अच्छा, अब जितनी देर हमारी स्किन पे ये लगी हुई है तब तक आपके पास कोई भी लिप मास्क हो या लिप ऑयल हो, लिप ग्लॉस हो, एनीथिंग आप लगा लें तो अच्छा है। मेरे पास ये है विक्टोरिया सीक्रेट का लिप मास्क जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाला है एंड इट्स रियली गुड। इससे आपके जो लिप्स हैं ना वो मॉइस्चराइज हो जाएंगे। अब होगा ये, जब आप लिप कलर लगाएंगे ना तो वो बहुत स्मूथली लग जाए। सो आफ्टर लिप मास्क आई एम गोना अप्लाई दिस 345 रिलीफ क्रीम, इट्स सो गुड। लोगों को एक और बात बता दूं, अगर तो सर्दियां है ना, ड्राई स्किन को अच्छी तरह से प्रेप करें। मॉइस्चराइजर, विटामिन सी सीरम का, अगर आपके पास क्रीम है, सीरम है, जो भी चीज़ है आप अच्छे से उसको अप्लाई करें क्योंकि सर्दियों में स्किन आपकी बहुत ड्राई हो जाती है और जब आप मेकअप करते हैं तो वो बहुत, मेकअप में ऐसा लगता है जैसे क्रैक्स पड़ गए हैं, वो मेकअप फटने लग जाता है। तो ये मेरा मशवरा है। एंड सन ब्लॉक, चाहे किसी के घर जा रहे हैं या आउटडोर जा रहे हैं, सन ब्लॉक मस्ट है। मैं पता है क्या करती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ ना घर में, मैं सन ब्लॉक लगा के किचन में जाती हूँ। स्किन हो गई हमारी प्रेप। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना मेकअप। जी, सो स्किन प्रेप किए हुए हमें 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में बता दें मुझे प्लीज़ जल्दी। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है या एक्ने है तो उसके लिए आपके पास कलर करेक्टर होना चाहिए। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप तो बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, अपना कोई भी रेड लिप कलर लें। रेड लिप कलर को आपने अपनी अंडर आइज पर लगाना है। अच्छे से कलर करेक्टर लगाने के बाद आई एम गोना अप्लाई फाउंडेशन। सो मैं क्या करती हूँ यूजुअली कि मैं एक लाइटर टोन और एक डार्कर टोन का फाउंडेशन मिक्स करती हूँ और उसके बाद उसको मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। सो व्हाट आई यूज इज नार्स लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो अब मैं ना इसको ब्रश से अप्लाई करूँगी। मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर से अपना मेकअप करती थी, फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई ब्यूटी ब्लेंडर तो सारा मेकअप आपका अब्जॉर्ब कर लेता है, तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट ब्रश से अप्लाई किया करें। अब मैंने ये फाउंडेशन लगा लिया। अब मैं अपना डार्कर टोन का जो कंसीलर है उसको इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। वो कैसे, थोड़ा यहाँ लगा लिया, थोड़ा यहाँ,
नोज़ी पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये लग गया। क्योंकि अब फाउंडेशन समटाइम्स ड्राई होता है, कंसीलर ड्राई होता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मेकअप फिक्सर है उसको हम अपने ब्रश पर लगाएंगे और थोड़ा सा फेस पे भी। इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है, ये मैक का है फिक्स प्लस, बहुत अच्छा है ये। ओके, तो अब मैं इसको ब्लेंड करना शुरू करूँगी। सो आफ्टर दिस आई एम गोना अप्लाई माय कंसीलर। अब कंसीलर लगाने के बाद आपने उसको 5 सेकेंड्स या 6 सेकेंड्स के लिए छोड़ देना ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ताकि आप इसको इजीली ब्लेंड कर सकें और पिगमेंटेशन भी ज़्यादा हो। क्योंकि अगर मैं इसको अभी फॉर ब्लेंड करूँगी तो ये हट जाएगा, ये उस तरह से पिगमेंटेशन नहीं छोड़ेगा, अपना थिक नहीं होगा। ये एक साइड कंसील हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे। तो फाउंडेशन करने के बाद आपने फौरन पाउडर नहीं लगाना। पहले अगर आपके पास लिक्विड ब्लश है और लिक्विड कॉन्टोर है तो आपने पहले लिक्विड ब्लश एंड कॉन्टोर लगाना है, उसके बाद फिर आप पाउडर लगाएंगे। क्योंकि अगर अभी हमने पाउडर लगा लिया और फिर लिक्विड ब्लश लगाया तो पाउडर भी खराब हो जाएगा और ब्लश भी आपका ब्लेंड नहीं होगा। सो आई हैव दीज 2 ब्लशेस, इनके कलर्स ऑलमोस्ट सेम है। ये थोड़ा सा ब्राइट है, ये थोड़ा सा लाइट है इसके सामने, वरना वैसे अगर मैं ये अकेले लगाऊं तो ये अच्छा खासा इसका प्यारा कलर और इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है। एंड इट्स फ्रॉम रेयर ब्यूटी। सो अब आपकी मर्जी, आपने यहाँ लगाना है या आपने चीक बोन पे लगाना है, सबकी अपनी मर्जी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने चीक बोन पे ही ब्लश लगाना है, बिकॉज यूजुअली आपने ड्रामे में शायद नोटिस किया होगा कहीं मैंने यहाँ पे लगाया किसी सीन में और कभी मैं यहाँ पे लगाती थी, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। इसलिए मेरा अभी दिल है कि मैं यहाँ लगाऊँ और नोज़ी भी तो मैं लगाती हूँ, एक ड्रॉप यहाँ पे भी लगाते हैं। अब बारी है इसको ब्लेंड करने की। तो ब्लश हमेशा ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद आपकी स्किन ब्लश पी लेती है एंड वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लश लगाया करें मेरी तरह, ताकि खुश रहें। अपने ब्रश से अपने ब्लश को या कॉन्टोर को या फाउंडेशन को आपने यूं नहीं लगाना, इसको ब्लेंड करना है। सो ब्लश हमारा ब्लेंड हो चुका है एंड आप देखेंगे कितना नेचुरल लग रहा है। लिक्विड ब्लश लगा के हमने इसे कर लिया ब्लेंड। अब हम लगाएंगे कॉन्टोर। सो आई हैव दिस हुदा ब्यूटी का ब्रॉन्जर। आई लव दिस, द पिगमेंट इज जस्ट अमेजिंग। मैंने इसको ब्रश पे लगाया एंड गोना अप्लाई लाइक दिस, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे। क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉन्टोर पसंद नहीं है तो मैं इसलिए कम ही लगाती हूँ। और ये हो गया कॉन्टोर। मैं ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करती, मैं प्रॉपर कॉन्टोर कट्स नहीं बनाती, तो यही है मेरा कॉन्टोर। एंड नाउ आई एम गोना डू माय नोज कॉन्टोर। ठीक है, 2 लकीरें खींचनी है, ऐसे और ऐसे, बस सिंपल कॉन्टोर हो गई। इसको लगा के छोड़ दें। इतनी देर में आपने अपनी आईब्रोज करनी है। इसको हमने किया फिक्स, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेसिफिक शेड तो है नहीं। सो व्हाट आई डू इज कि मेरे पास एक ये चीज़ है, आई हैव दिस। तो मैं इसी में अपना आईब्रो के लिए थोड़ा सा कलर लेती हूँ और जहाँ जहाँ से मुझे फिल करनी होती है उसे मैं फिल कर लेती हूँ। आपके पास आईब्रो के लिए कोई पैलेट नहीं है तो आप अपना आई शेडो पैलेट ले सकते हैं और उसके साथ आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। एंड लुक, इट्स डन। अच्छा, नोज़ क्योंकि बहुत बुरी लग रही है और इससे पहले कि ये बिल्कुल ब्लेंड ही ना हो तो हम इसको अब अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। नोज़ कॉन्टोरिंग हमेशा यहाँ से करनी है, आईब्रोज की बिल्कुल जो इनर कॉर्नर होता है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट की और यहाँ आपने ब्लेंडिंग कर ली सारी। नोज़ कॉन्टोर भी हमारी हो गई है। अब हम अपने घर जा रहे हैं, बाय। नहीं घर नहीं जा रहे भाई, पूरा मेकअप करेंगे, वेट करें यार, क्या हो गया। चिल करना सीखें लाइफ में, चिल नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसमें कलर फिल करते हैं और इसको थोड़ा सा अपना यहाँ से शेप कर लेते हैं। आप लोग मैं बता दूँ, जो सामने मैं देख रही हूँ ना, ये मैं देख रही हूँ शीशे में और यहाँ मैं देख रही हूँ कैमरा में। तो ये मेरे आईब्रोज भी हो गई हैं। टंटा, मेरे मुंह पे बाल पता है क्यों चिपक रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर ज़्यादा लग गया था ना, इसीलिए। अब आती है बारी, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है लाइंस आ चुकी हैं, अब आपने करनी है उसी ब्यूटी ब्लेंडर के बिल्कुल क्लीन एरिया से ब्लेंडिंग, हल्के हाथ से, ताकि अगर कहीं लाइन पड़ गई है, जैसे कि आंखों के ऊपर अक्सर हो जाती है या अंडर आई पे ऐसे। अब आपने परेशान तो होना नहीं है, ठीक है।
आपने क्या करना है कि अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो आप लूज़ पाउडर लगाएं, अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप लगा लें कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास लूज़ पाउडर है ना, तो मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी, इसलिए हमने लूज़ पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा हम इसको इसके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत महंगा है यार ये। अच्छा इसका वो किधर गया, कितने गया, ये रहा पफ। आपने कोई भी ड्राई पफ उठाना है और उससे अपने पाउडर को आपने अंडर आई के नीचे अप्लाई करना है। और कैसे करना है ये तरीका मैंने खुद थोड़े दिन पहले सीखा है। इससे पहले मैं बहुत बुरी तरह से भर भर के पाउडर लगाती थी और जब उसको डस्ट आउट करने का टाइम आता था तो वो मेरी आंखों के नीचे बिल्कुल जम जाता था। इसलिए आपने ड्राई पफ लेना है, पाउडर लेना है, उस पर पाउडर लेने के बाद आपने अपने ही हाथ पे उसको टैप करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी आंखों के नीचे ऐसे पाउडर लगा देना है। चेक करो यार, चेक करो, ये देखो, देखा बेटा, ऐसे फिक्स हो गया मेरा कंसीलर, फिक्स हो चुका है। अभी जो पाउडर बच गया था ना, क्योंकि महंगा बहुत है तो ज़ाया तो करना नहीं है, तो अब इसको उठा के, तो ये जो आपका कंसीलर था वो चिपक चुका है बिल्कुल, आई मीन फिक्स हो गया। अब फिर से आपने थोड़ा सा पाउडर लेना है और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है यहाँ से बेस हट जाती है, क्योंकि माशाल्लाह ज़िंदगी में हंसते हैं ना हम लोग, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइन्स पड़ जाती हैं यहाँ, और थोड़ा सा नोज़ के बीच में लगा लें, थोड़ा सा इसी को हल्का सा जल्दी जल्दी फोरहेड पे लगा लें। अच्छा मैं ये बिल्कुल आपको बता दूँ, मजाक नहीं करी, कसम से मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ सेट। थोड़ा सा आंखों के ऊपर भी लगा लें बिल्कुल हल्के हाथ से, वैसे ही हाथ पे टैप करके। चलो पाउडर हो गया। अब पाउडर को ज़िंदगी से निकाल दें क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है, ज़्यादा पाउडर लगाएंगे तो फिर और मज़ीद स्किन ड्राई हो जाएगी। वो जो इतने भर भर के मॉइस्चराइजर्स लगाए थे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पाउडर को करो साइड पे एंड अब आ जाए जी आई मेकअप पे। सबसे पहले आपकी वैनिटी में जो सबसे बड़ा ब्रश है आई मेकअप के लिए, वो आपने ब्रश उठाना है और आपने अपनी आई शेडो पैलेट में सबसे लाइट पिंक, ये वाला पिंक, ये वाला क्रीज बनानी है। अपनी क्रीज पे इसको आप अच्छे से अप्लाई कर दें इस तरह से। बच्चों पे मैंने लेंस लगाई नहीं, लेंस लगाती ना तो मेरा मेकअप और अच्छा लगता है, लेकिन चलो कॉन्फिडेंस की बात होती है, बगैर लेंस के भी आपको मेकअप अच्छा हो सकता है, आपने घबराना नहीं है। अपनी क्रीज पे, ठीक है, ये आपने अपना कट्स बना लिए हैं। मैंने यहाँ कोई हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया हुआ, जस्ट सो यू नो। ये मेरा, और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है ना इस वक्त, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना यूट्यूब, सॉरी, आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। ये हो गई जी क्रीज की गेम स्ट्रांग हो गई है, हो गया। अब आपने क्या करना है, अपना इस तरह का कोई भी फ्लैट ब्रश उठाना है। आपके आई शेडो पैलेट में अगर कोई हाइलाइटर है, आपके पास अपना कोई और हाइलाइटर है तो आप वो उठाएं, क्योंकि मेरे पास ये है फैंटी ब्यूटी का हाइलाइटर है, मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, क्योंकि इसका जो पिगमेंटेशन है ना, ओए होए होए होए। एक फैंटी ब्यूटी का हाइलाइटर, मैक हाइलाइटर एंड ओफ्रा, अमेजिंग हाइलाइटर्स इन द वर्ल्ड। हल्का हल्का लेकर आपने आंखों पर अप्लाई कर लेना है, ये देखें, फिंगर से भी ब्लेंड कर लेना है। ये लगा लिया अंडर आइज पे। अब मेरे पास जो ब्लश है ना, दिस वन, इस ब्लश को मैं लेकर आंखों के नीचे लगाऊंगी ना, ब्लश लूंगी और मैं अपनी आईज के नीचे हल्का हल्का अप्लाई करूंगी। आप ये सोच रहे हैं कि स्मोकी मेकअप मैंने करना है, लेकिन मैं आंखों के नीचे पिंक लगा रही हूँ, तो अभी आपको पता चलेगा। जब भी आपने स्मोकी मेकअप करना है ना, तो आपने आंखों के नीचे कोई भी लाइट शेड लगा लेना है। लाइट शेड से मतलब या तो पीच या फिर पिंक, ये आपने लगा लिया। अब हम जाएंगे अपना स्मोकी काजल लुक की तरफ। अगर आपके पास काजल है तो आप काजल पेंसिल आंखों में अप्लाई कर लें। अगर आपके पास काजल नहीं है, मेरे पास इस वक्त काजल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो जेल लाइनर है, मैं अपना जेल लाइनर अपनी आंखों में अप्लाई कर लेती हूँ, बिल्कुल ऐसे। मैं बस सच बताऊँ तो यखनी से फर्क पड़ा? हाँ, मेरा गला बेहतर हो गया, थोड़ी खांसी भी रुक गई है। हाँ जी, काजल अप्लाई हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, यूजुअली ड्रामे के सेट पे जब मैं काजल इस तरह से अप्लाई कर लेती हूँ तो मैं उसके कॉर्नर्स बना लेती हूँ, ठीक है।
ये मैंने कॉर्नर्स बना लिए। तो क्योंकि मैंने थ्रू आउट काजल अपनी अंडर आई पे लगाया हुआ है, लाइक लोअर लाइन पर, तो हम इसको हल्का सा लाइनर उसी ब्रश पर लेके बिल्कुल हल्का हल्का इसको नीचे लगाना शुरू करेंगे। ज़्यादा एकदम से नहीं लगा सकते बिकॉज वो फिर ब्लेंड करना मुश्किल होता है। इसको हमने हल्का हल्का अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे बना ली मैंने लाइन एक। अब ये सेम चीज़ मैं इस आंख पर भी करूँगी। लुक, ये हो गया। इसके बाद मैं अपने वैनिटी में सबसे जो छोटा ब्रश होगा ना, जस्ट लाइक दिस, इसको उठाऊंगी और अपनी ये वैनिटी में अपने आई शेडो पैलेट का सबसे डार्कर शेड देखूंगी कि मुझे डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक शेड ही मिल जाए, ताकि मेरी उससे ब्लेंडिंग बहुत इजीली हो जाएगी। सो आई हैव दिस। सो हो गया, मेरा काजल लुक हो चुका है। क्योंकि ये अभी कैमरा में थोड़ा लाइट लग रहा है बट ये रियल में काफ़ी डार्क है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए हम अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे एंड आई हैव दिस ब्राउन कलर इन माय पैलेट। सो मैं इसको लेकर थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर डार्क करूँगी अपने, जस्ट लाइक दिस, ताकि वो उसके साथ ब्लेंड हो जाए। ये हो गई ब्लेंडिंग। अब वही सेम शेड जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था आईलिड पे, अभी उसी सेम शेड को मैं थोड़ा सा अपना ब्रश पे फिक्सर लगाऊंगी, जस्ट लाइक दिस। मैंने अपने ब्रश पे फिक्सर लगाया और यहीं पर हाइलाइटर पे थोड़ा फिक्सर लगा के अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लिया। अब हम लगाएंगे मस्कारा। 2 मस्कारे मिक्स करके लगाती हूँ, बिल्कुल ऐसे। मुझे आईलैशेस कर्ल करना अच्छा नहीं लगता, पहले मैं करती थी लेकिन अब नहीं। मुझे डर लगता है कि मेरी आईलैशेस टूट ना जाए मज़ीद, ऐसे इतनी कम रह गई हैं रोज़ रोज़ मेकअप करके। तो ये मेरा मेकअप हो चुका है। सो आई हैव दिस मैक की लिप लाइनर जो मैंने पूरे ड्रामे में लगाया है। तो अब मैं अपना ये लिप लाइनर लगा, लिप कलर हमने अपने अंडर आइज पर लगाया था, वही हम लिप्स पर लगा के, एंड आई एम जस्ट गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दिस फेंटी ब्यूटी ग्लॉस। अच्छा जी, अब मस्कारा हमारा ड्राई हो गया है तो हम थोड़ा मस्कारा और लगाते हैं। मैंने वैसे ड्रामे में हाइलाइटर नहीं लगाया था, कहीं कहीं इवेंट्स में मैं हाइलाइटर लगाती हूँ, तो वो यही सेम हाइलाइटर है फेंटी ब्यूटी। क्योंकि मेकअप हो चुका है, फाइनल टचअप्स हैं, तो अब एंड में ब्लश तो लगता है ना, ब्लश के बगैर हमारा मेकअप लुक तो। बाय द वे मैं अपना ब्लश अब लगाने लगी हूँ। टचअप का टाइम आता है ना, वो कहते हैं टचअप कर ले, तो मैं जल्दी जल्दी ब्लश लेके फटाफट से नोज पे और यहाँ पे, एंड यस, द मेकअप इज डन।